हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ अभ्यास 1.2। दोस्तों, इसका सवाल नंबर चौथा 1 से लेकर 3 तक के पार्ट 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो देखो, क्लास 10th के मैथ में क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। HCF यानी कि दो संख्या दी हमारी कितनी 306 और 657। तो इनका HCF कितना दिया है, 9 दिया है। और LCM इनका हमें ज्ञात करना है, कितना 306 और 657 का। तो देखो दोस्तों, हम क्या तरीका हम जानते हैं क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, अब हम चाहे इन्हें इधर लिख लें और इन्हें इधर लिख लें, दोनों संख्या कैसी हैं, आपस में बराबर है। कौन कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो देखो, हम जब इस सूत्र से निकालेंगे दोस्तों तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। जब हम LCM ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या सूत्र बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। जब देखो, अब हम इनके मान रखेंगे। हमारी दो संख्या कौन सी है दोस्तों, LCM बराबर हमारी दो संख्या है 306 और ये 657। 306 गुणा 657 बट्टे LCM हमारा कितना दिया, HCF दिया हमारा 9। तो हम 9 का मान रख देंगे HCF का। LCM बराबर इन्हें काटेंगे तो देखो दोस्तों, ये कितने से कट जाएंगे, 3 से काट देंगे इन्हें, 9 सत्ते 63, 9 से कट जाएंगे, 9 सत्ते 63 और फिर 37 हो जाए, 9 सत्ते 63, फिर 27, 9 दिया 27। तो ये बचे हमारे 306 गुणा 73। 9 गुणा, अब इनका हम गुणा कर लेंगे। 306 गुणा 73 का जब हम गुणा करेंगे तो हो गए ये 3 18, 3 का 9, 7 42 और 7 21। 13 के 3, एक हासिल 2। तो इसका LCM दोस्तों लिख देगा, देखो इन्हें जोड़ेंगे 8 और 2 और 1 3, कितने होंगे, 2 1 3। तो हमारा कितना लिख लेगा, 22,338। कितना होगा LCM दोस्तों, 22,338। देखो दोस्तों, जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी पेंसिल साथ लेके, अगर सवाल समझ में आए तो उसे नोटबुक पे जरूर नोट करें। देखो दोस्तों, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो दोस्तों,
इसमें हमें क्या बताना है कि हमारी देखो संख्या दी है 6 और इसकी पावर दी है n, तो हमें ये बताना है कि यह कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो यह किस पे 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमें यह हल करना है। तो क्या प्रोसेस हुई इसमें, तो इसमें प्रोसेस क्या होनी है, देखो क्या कह रहा है इसमें, टोटल हिंदी में ये हमें समझाना है। क्या समझाना है, यदि कोई संख्या के अंक किसमें क्या है, शून्य पर समाप्त हो सकते हैं तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या होते हैं, 2 × 5। 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे 2 × 5। फिर क्या देखो हमें किसको प्रदर्शित करना है, 6 की पावर n को, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 2 × 3 की पावर n। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा 2 की पावर n × 3 की पावर n। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजित, ठीक है दोस्तों, 5 से विभाजित नहीं होगी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और यानी ये हमारी संख्या दी है, भाज्य संख्याएं क्यों है। मैं दोस्तों ये बतानी है भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें क्या करना है, देखो क्या है कि भाज्य संख्याओं की 2 से अधिक भाजक होती है। आप देखो कितने होते हैं दोस्तों, 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब हमारे हमें मालूम है तो हमें किन संख्याओं को हल कर दिखाना है, जो हमारी ये संख्याएं दी है इन्हें हमें क्या दिखाना है, ये भाज्य क्यों है। तो दोस्तों देखो दी गई संख्या बराबर क्या होगा 7 × 11 × 13 + 13। तो देखो दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, यानी कि इनमें कितने कॉमन आएंगे 13, तो क्या होगा 7 × 11 × 1 + 13 वो 1। जब एक हम इसमें 13 कॉमन ले लेंगे तो जब किसी संख्या में से कॉमन ले लेते तो कितने बचेंगे 13। तो 11 सत्ते 77 + वो 11 सत्ते 77 गुणा 1 77, तो क्या होगा 13 × 77 + 1, ये होगा 13 गुणा 78। अब हम दोस्तों इनके गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनखंड कितने हो जाएंगे 13 × 13 × 13 × 78। अब देखो अब इस प्रकार हमारे कितने 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, कितने हो गए, यानी इसके गुणा में हम कितने और लिख सकते हैं, 1 और लिख सकते हैं। तो इस संख्या के कितने हो गए गुणनखंड, हमारे 3 गुणनखंड होगा 1 2 3। इस प्रकार इस संख्या की
दो अधिक भाजक देखो कौन कौन से भाजक है दोस्तों, 1 6 13, 1 6 13, और ये संख्या है, इसलिए यह संख्या भाज्य है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। आप देखो क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से कर लेते हैं। इसे मिटा दें। आप देखो क्या करेंगे, यानी अब दी गई दूसरी संख्या, देखो दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें भी हमें क्या दिखाना है, तो इस संख्या में भी हमें ये बताना है कि इसके गुणनखंड कितने हैं। तो देखो ये गुणनखंड बताएंगे तो इसमें कितने कॉमन आएंगे दोस्तों, 5 कॉमन आएंगे। तो कितने बच जाएंगे, 5 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो दोस्तों 5 गुणा, अब इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 छिन, अरे 6 चौक 24, 2 हासिल और 6 दूनी 12, 14, 144। फिर इसके बाद हमें गुणा करना है 7 से, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28, 30, 3 हासिल, 7 एकम 7 और 3 10। दोस्तों कितने हो गए, 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 1009। कितने हो गए दोस्तों, 1009 गुणा 1। तो देखो इस प्रकार इस संख्या के दो अधिक भाजक कौन कौन से हैं, देखो दोस्तों इसमें कौन कौन से हुए, 1 कॉमा 5 कॉमा 1009। और ये संख्या एक भाज्य संख्या है। देखो दोस्तों ये सवाल हुआ पूरा, यानी कि इसने क्या पूछा था कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या को कितने गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखो दोस्तों उसके भी 3 गुणनखंड थे और इसके भी गुणनखंड 3 है। यदि सवाल समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक पे नोट करें। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर
और एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो दोस्तों, यानी हमें क्या बताना है कि हमारे दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? सोनिया और रवि। कौन कौन है? सोनिया और रवि। एक वृत्ताकार पथ है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि वे दोनों किस समय प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो, हल जब हल करेंगे तो देखो क्या होगा कि सोनिया को लगाने में लगा समय। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 18 मिनट। कितना समय लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? लगा समय बराबर 12 मिनट। अब देखो दोस्तों, क्या कह रहा है ये? यानी कि एक ही पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार। और ये दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखो दोस्तों, कौन? सोनिया और यानी दोनों व्यक्ति क्या करते हैं? दोनों एक ही स्थान कौमा एक ही समय तथा एक ही दिशा में चलते हैं। इसलिए हमें इसका LCM निकालना है। अब देखो दोस्तों, यानी कि उसने ये पूछा है प्रारंभिक स्थान में कितने समय बाद मिलेंगे। तो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? इसका LCM निकाल कर। तो देखो दोस्तों, 12 और 18 का क्या निकालेंगे? LCM। तो देखो, 18 को गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तो का 9 दूनी 18। फिर 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो एलसीएम बराबर, देखो एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों? जो समान होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं और शेष सभी को लिख लेते हैं। तो देखो क्या होगा? 2 हमारे क्या बार आएंगे? 2 बार। 3 के बार आएंगे? 3 बार, 2 बार। अब इनका गुणा करेंगे। 3 तो का 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो देखो इससे क्या ज्ञात हुआ? हमें यह ज्ञात हुआ कि सोनिया और
रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखो दोस्तों, वे कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है एंड। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारे 2 पार्टों में। इससे अगर पहले का पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों जाइए गुरुजी वर्ड ऐप पर, गुरुजी वर्ड चैनल पर, और इससे पहले की वीडियो देखिए पार्ट 1, जिसमें हमारी अभ्यास पढ़ी होगी 1.2। 2 पार्टों में हमारी खत्म हुई है। और इसका स्क्रीनशॉट लें और हल करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।